नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। जैसा कि आपको पता है कि नियोजन नीति के ऊपर एक ज़बरदस्त ट्विटर आंदोलन होने के बाद सरकार जो है वो काफ़ी प्रेशर में है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं और सरकार के अन्य माध्यमों के द्वारा ये खबर निकल कर के सामने आ रही है कि सरकार 13 तारीख को यानी 13 मार्च यानी सोमवार के दिन विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर के जो भी संशय और जो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है उस पर स्थिति साफ करेगी। इसी बीच ये खबर निकल कर के आ रही है कि सरकार ने बाकी जो अंग हैं, जो भी परीक्षाएं कराने वाली जो संस्थान हैं जैसे कि जेएसएससी हुई, उन सभी को तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। और ये बातें निकल कर के आ रही हैं कि नियोजन नीति के स्पष्ट होते ही झारखंड की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरीके से चालू हो जाएगी और इनिशियल फेज में वो सारी वैकेंसीज़ को कंप्लीट कराया जाएगा जिनको पिछले दिनों रद्द कर दिया गया था, जिनके फॉर्म भरवा दिए गए थे, जिनके बारे में जेएसएससी ने कैलेंडर निकाल करके परीक्षा लेने की बात कर दी थी, और कुछ परीक्षाओं की और कुछ एग्ज़ाम्स थे जिन्हें कंडक्ट भी करा लिया गया था। और नई नियोजन नीति के आने से पहले जो पुरानी नियोजन नीति थी जो सरकार के द्वारा लाई गई थी, हाई कोर्ट से रद्द करने के बाद सारी जितने भी एग्ज़ामिनेशंस थे, जितने भी नोटिफिकेशन थे, सबको रद्द कर दिया गया था। तो इस बात की पूरी उम्मीद है और हम कयास लगा सकते हैं कि इस महीने के अंत तक या फिर अप्रैल माह के शुरुआत में हमें झारखंड सरकार के द्वारा जितने भी परीक्षाओं के जो नोटिफिकेशन को कैंसिल किया गया था, रद्द किया गया था, उन्हें वापस देखने का मौका मिलेगा। इसी से संबंधित आज के अखबार में खबर छपी है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए, आज के अखबार में ये खबर प्रमुखता से छापी गई है कि झारखंड में 12 परीक्षाओं की तैयारी, 11,000 पद भरे जाएंगे। ये 11,000 पद कोई नए पद नहीं हैं, जिनकी वैकेंसीज़ पहले से निकली हुई थी, जिनका फॉर्म भरवा दिया गया था। इनमें से कुछ एग्ज़ाम्स को कंडक्ट भी करा लिया गया था और नियोजन नीति की वजह से सारी एग्ज़ाम्स जो रद्द हो गए थे उन्हें पुनः कराया जाएगा। इस पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक ने तैयार कर ली है संशोधित नियमावली। जिस नियमावली को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जिस नियमावली को लेकर के चारों तरफ चर्चा हो रही है, युवा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि 2016 से पहले की नीति ला रही है। उसको लेकर के जो नई बात निकल कर के आ रही है, इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नई नियमावली जो है, वो जो नई संशोधित नियमावली है वो तैयार हो गई है और जेएसएससी को निर्देश दे दिया गया है कि नियोजन नीति के स्पष्ट होते ही आप अपनी प्रक्रिया को तेज़ करें और सारी परीक्षाओं को कंडक्ट कराएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो बना करके कुछ पिछले महीने बता दिया था कि जेएसएससी ने नई एजेंसी के चयन हेतु फिर टेंडर निकाला था, जिसका टेंडर 10 फरवरी को फाइनल हो गया। यानी जेएसएससी के पास एक ऐसी एजेंसी भी तय करके रख ली गई है जिसे परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। यानी कि सरकार की ओर से जैसे ही नियोजन नीति को क्लियर कर दिया जाता है और हरी झंडी मिल जाती है, झारखंड सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां तक उम्मीद है कि सारी नियुक्ति प्रक्रियाएं जो पहले रद्द हो चुकी थी उन्हें चालू करवाएगी। और रही बात जो कन्फ्यूज़न हमारे और आपके बीच में बना हुआ है नियोजन नीति की स्पष्टता को लेकर के, उम्मीद है कि 13 तारीख को होने वाले विधानसभा सत्र में, जो कि होली के बाद से वापस रिज्यूम हो रहा है, उसमें सारे जो कन्फ्यूज़न है उन्हें क्लियर कर दिया जाएगा। और एक और बात जो निकल कर के सामने आ रही थी और पिछले दिनों अखबारों के माध्यम से भी हमें पता चला था कि सरकार जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षाओं में एज रिलैक्सेशन देने की भी तैयारी कर रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना काल के बाद लगभग भारत के सभी राज्यों ने अपनी अपनी परीक्षाओं में 3 साल से लेकर के 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया था, जिसकी मांग झारखंड में भी उठी थी। खुद झारखंड सरकार की सहयोगी दीपिका पांडे सिंह ने भी ट्वीट करके सरकार का ध्यान जो था वो 2022 के नवंबर दिसंबर महीने में आकृष्ट किया था कि सरकार जो है जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन दे, क्योंकि अगर परीक्षाएं 5 साल से लटकी हुई हैं उसके पीछे अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। सरकार के सिस्टम, सरकार की नीयत और सरकार की नीति की वजह से अगर परीक्षाएं लटकती हैं तो अभ्यर्थियों का उम्र रुका हुआ नहीं रहेगा। इसी को देख करके ये मांग उठी थी कि एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए। तो ये सारी स्थिति जो है वो अब नियोजन नीति के आने के बाद स्पष्ट होगी और जैसे ही नया नोटिफिकेशन हमारे सामने
उम्मीदतः इस महीने के अंत या फिर अप्रैल महीने के पहले वीक से अगर हमें आने के लिए नया नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो उसमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि सरकार एज रिलैक्सेशन दे रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किन किन परीक्षाओं को कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन जमा है उनसे नहीं लिया जाएगा शुल्क। जैसा कि आपको पता है कि दरअसल ये नियोजन नीति 10-12 वाले मुद्दे की वजह से ही बेसिकली रद्द हुई थी। यानी कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग से आते हैं लेकिन उन्होंने किसी कारणवश 10वीं और 12वीं की पढ़ाई झारखंड से बाहर की थी, तो दोबारा से जब फॉर्म आएगा, दोबारा से जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसे वापस से भरने के लिए खोला जाएगा। तो ऐसे लोग प्रमुखता से उनको फ़ायदा मिलेगा जो पहले नहीं भर पाए थे 10-12 वाले नियम की वजह से। और जो भी कुछ लोग जो भरने में छूट गए हों, चूक गए हों, उन्हें फिर मौका मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि सरकार फिर से 1 महीने जितना लंबा समय फॉर्म भरने के लिए देना चाहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑलरेडी जो इनके अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका फॉर्म सरकार के पास जमा है, फ़ीस पेड है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट नोटिस पर, एक शॉर्ट विंडो में फॉर्म भरवाया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल ये सारी बातें बस एक कयास हैं, एक उम्मीद है। इन सारी कयासों को विराम सिर्फ जेएसएससी लगा सकती है नियोजन नीति के फाइनल होने के बाद, जब वो अपना कैलेंडर जारी करेगी, जिससे हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि परीक्षाएं कब होंगी, नई वैकेंसीज़ कब आएंगी, किसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा और प्रक्रिया कितने दिनों में कंप्लीट होगी। परीक्षाएं 2023 में शुरू हो करके क्या 2023 में ख़त्म हो जाएंगी, लोगों को ज्वाइनिंग भी 2023 में मिल जाएगा। इन सारे सवालों के ऊपर विराम सिर्फ जेएसएससी कैलेंडर निकाल करके लगा सकती है। और जेएसएससी तब तक कैलेंडर जारी नहीं करेगी जब तक विधानसभा में नई नियोजन नीति के ऊपर चर्चा होने के बाद गजट जारी न कर दिया जाए। गजट जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में गजट भी जारी हो जाएगा और 13 तारीख को, जो कि क्वेश्चन आवर है, और उसमें पहले भी सरकार के प्रतिनिधि माननीय आलमगीर आलम साहब ने भी बता दिया था कि 13 तारीख को सरकार जो है विधानसभा के समक्ष स्थिति स्पष्ट करते हुए ये बताएगी कि आखिरकार नियोजन नीति में क्या है। खैर, इतनी ही जानकारी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता था। इस पूरे लिस्ट में आप वो सारी परीक्षाओं का नाम देख सकते हैं जिन्हें पहले रद्द किया जा चुका था। इन्हें ही सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर इन रद्द परीक्षाओं को ही कंडक्ट कराया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ थी जो कि ऑलरेडी कार्मिक ने जेएसएससी को भेज दिया था, लेकिन नियोजन नीति के कन्फ्यूज़न की वजह से और उस समय जो मुकदमा चल रहा था उस वजह से बहुत सारी वैकेंसीज जो थी जेएसएससी ने डिक्लेयर नहीं किया था। जैसे कि झारखंड सिपाही की वैकेंसी, और अखबारों के माध्यम से हमें ये भी पता चला था कि गृह विभाग ने कार्मिक को अधिसूचना भेज दी थी दरोगा बहाली की, और कार्मिक ने जेएसएससी को भी भेज दिया था कि आप नोटिफिकेशन निकालिए। तो उम्मीद है कि ये पहले 12 परीक्षाएं हैं 11,000 पदों के लिए, उन्हें पहले कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद बाकी जो परीक्षाएं हैं जिनकी जो रिक्तियां हैं वो जेएसएससी को मिल चुकी हैं, उनके नोटिफिकेशंस धीरे धीरे जारी होंगे। इसलिए मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि जितने भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं अब कमर कस लें, क्योंकि जब सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि समय लगेगा। जेएसएससी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, ये संस्था कभी लेट लतीफ़ी नहीं करती है, अपनी प्रक्रियाओं को कंडक्ट कराने में बहुत माहिर है और बहुत तेज़ी से काम करती है, बशर्ते कोई कानूनी अड़चन उनके सामने ना आए। इसलिए आप अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दें। जैसा कि आपको पता है कि सिंगल डे एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। लाखों लोग में डायरेक्ट एक बार में ही 1000 और कुछ हज़ार लोग चुन लिए जाएंगे। इस वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ अप्रत्याशित तौर पे काफ़ी ऊंचा जाएगा और इसमें वही लोग निकल पाएंगे जो अभी भी लगातार पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद से कि कभी ना कभी हमें मौका ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।